हेलो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो आज हम लोग प्रूफ करेंगे कि फोकल लेंथ जो स्फेरिकल मिरर का होता है वो रेडियस का हाफ होता है। तो देखिए, ये जो है हमारा फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ किस तरह के रे के लिए वैलिड है? तो पैराएक्सियल रेज के लिए। पैराएक्सियल रेज हम लोग किसको बोलेंगे? तो सबसे पहला कि एक ऐसा इंसिडेंट रे हो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज़्यादा करीब हो, वैसे रेज को हम लोग कौन सा रे नाम देते हैं? तो पैराएक्सियल रे। तो सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहला कि हमने एक स्फेरिकल मिरर लिया है, कन्वेव मिरर, उसमें से एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो जिस भी पॉइंट से पास करेगा उसी पॉइंट का नाम क्या होता है? तो फोकस। पोल से जो फोकस की दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, एंड पोल से सेंटर की दूरी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो रेडियस। अब सबसे पहला काम है हमारे पास कि हमें नॉर्मल बनाना है। अगर हमारे पास कोई भी स्फेरिकल सरफेस है और अगर उसमें कोई भी इंसिडेंट रे है किसी भी पॉइंट पे पड़ रहा है, वो जिस भी पॉइंट पे हिट करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में अगर हम लोग नॉर्मल बनाना चाहें तो हमको उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करा देना है और इसी का नाम क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई, और रूल्स कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर इसको हम लोग थीटा लेंगे तो ये भी एंगल हमारे पास कितना कहलाएगा? तो थीटा कहलाएगा। अब देखिए इस फिगर में क्या जेड बन रहा है? ये लाइन इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, और अगर हम लोग इसको CN मींस नॉर्मल, अगर इसको हम लोग ट्रांसवर्सल ले लें तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हमारे पास कितना होगा? तो थीटा। अगर हम लोग इस बार बात करें इस वाले ट्रायंगल CM एंड F, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग देखते हैं तो इस ट्रायंगल में ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। इट मींस दैट ये जो ट्रायंगल है हमारे पास MF और C, ये कैसा ट्रायंगल है? तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एंगल इक्वल उसके साथ वाला जो साइड है वो भी इक्वल होगा। तो लेट सपोज अगर हम लोग CF को x लेंगे तो हम लोग FM को भी कितना लिख सकते हैं? तो x। हमारा जो ये टॉपिक है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस, इट इज ओनली वैलिड फॉर द पैराएक्सियल रेज। और पैराएक्सियल रेज का मतलब हो गया कि लेट सपोज अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है पोल, तो हमारा जो भी इंसिडेंट रे, ये जो M पॉइंट, ये M पॉइंट जो है ये पोल के बहुत ही ज्यादा करीब है। मींस M इज वेरी 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 क्लोज टू P। अगर ये M पॉइंट P के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए, इट मींस दैट कि ये जो थीटा होगा हमारा, ये थीटा का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये थीटा बहुत ज्यादा छोटा होगा, ये अगर ये M नीचे 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 आते आते ये P के बहुत ज्यादा पास हो जाए, इट मींस दैट ये जो हमारे पास FM बने, ये FM नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो F। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं FM इज नियरली इक्वल टू FP, और जो कि हमें मालूम है ये किसके इक्वल है? तो F के इक्वल। इट मींस दैट कि हम लोग FP और FM इन दोनों को क्या बोल सकता है? तो इक्वल बोल सकता है। अगर हम लोग बात करें रेडियस की, तो रेडियस का मतलब है C और P। C और P, तो रेडियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो X और प्लस का F। ठीक है, इस जगह से अगर हम लोग देखें तो ये जो FM ये इक्वल टू कितना है? X। मतलब कि इस x के जगह पे हम लोग FM लिख सकते हैं, और अभी हमने तुरंत देखा कि FM किसके इक्वल है? F के इक्वल है। इट मींस दैट हम लोग लिख सकते हैं R, इस x के जगह भी F और प्लस का F। इट मींस दैट रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और यहाँ से हमारा साबित हो गया कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस।
तो यहाँ से हमें पता चला कि किसी भी स्फेरिकल मीडियम में अगर हमारे पास कोई भी पैराएक्सियल रेज है तो वहाँ पे फोकल लेंथ का हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ आएगा। इसको प्रूफ करने का हमारे पास एक और तरीका है। अगर हम लोग फिर से ऐसा ही रे डायग्राम बनाए, ये हमारे पास कंकेव मिरर, एक लाइन जो कि पोल और सेंटर से होते हुए पास करता है, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम लोग पैरेलली इंसिडेंट कराए तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस भी पॉइंट से पास करेगा उसी पॉइंट का नाम क्या होता है हमारे पास, तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस। पोल से जो फोकस की दूरी होगी इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। चलिए फिर से हम लोग आते हैं इस फिगर में। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हमें नॉर्मल बनाना है इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ कर्व मिरर, इस पॉइंट को हमको किस जगह से ज्वाइन कराना है, तो सेंटर से, और यही हमारा क्या कहलाएगा, तो नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं थीटा। रिफ्लेक्शन, whenever reflection take place, it always follow the rules, and rules is what? Angle I is equal to angle R. अगर हमारे पास एंगल I थीटा है तो एंगल R भी कितना होगा, तो थीटा। फिर से देखिए ये इंसिडेंट रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और अगर ये नॉर्मल ट्रांसवर्सल है तो अगर ये थीटा है तो इस वाले एंगल को भी हम लोग कितना लिखेंगे। अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल CFM, ये अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास M, F एंड C, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 थीटा, और ये क्यों होगा, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 थीटा। अब हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। हमने क्या किया कि इस M से एक लाइन हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे कैसे बनाया, तो परपेंडिकुलर। अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल M, इसका नाम हम लोग दे देते हैं Q। इन ट्रायंगल M, Q और C, M, Q एंड C, अगर हम लोग इस जगह पे tan थीटा यूज करें तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा है MQ एंड बेस है हमारा C। अगर हम लोग M, Q और C ट्रायंगल उठाएं, अगर इसको थीटा लेके चल रहा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर मतलब कि MQ, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये जो CQ रह गया ये है बेस, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग फिर से उठाएं इन ट्रायंगल M, Q एंड F, ये ट्रायंगल है हमारे पास M, Q एंड F। फिर से अगर हम लोग यूज करें tan 2 थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू फिर से हमारा होगा परपेंडिकुलर मतलब कि MQ डिवाइडेड बाय बेस जो कि हमारा F। और अगर हम लोग फर्दर इसका कैलकुलेशन आगे करें तो हम लोग जान रहे हैं कि हमारा जो ये रेज है और ये जो फॉर्मूला हमारा कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस, इट इज ओनली फॉर वैलिड फॉर पैराएक्सियल रेज। और जब भी हम लोग पैराएक्सियल रेज की बात करेंगे इट मीन्स दैट कि थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। और अगर थीटा बहुत ज़्यादा छोटा हो तो हम लोग tan थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, और tan 2 थीटा को हम लोग नियरली इक्वल टू 2 थीटा लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग इस जगह रिप्लेस कर दें और इसको इस पे रिप्लेस जाके कर दें तो हमारा जो आएगा tan थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू MQ डिवाइडेड बाई CQ, और यहाँ से tan 2 थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू MQ डिवाइडेड बाई F। अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल दें और इसको हम लोग अगर इक्वेशन 2, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में बहुत सारा या कुछ चीज़ें कॉमन है। तो हमको दिख रहा है यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, यहाँ भी MQ और यहाँ भी।
हमें जो भी वेरिएबल्स है जो हमें जानकारी नहीं है, हम चाह रहे हैं उसको रिप्लेस किया जाए, काट दिया जाए। तो काटने के लिए हमको क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना। अगर ऐसा करते हैं हम लोग, ये रह गया हमारे पास थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया ये एम क्यू डिवाइडेड बाई सी क्यू, और 2 थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं एम क्यू डिवाइडेड बाई एफ। ये एम क्यू हो गया हमारे पास कैंसिल, और हम लोग और आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ से हम लोग थीटा को कैंसिल कर देते, ये हो गया 1/2, ये हो गया एफ क्यू एंड डिवाइडेड बाई सी। एफ क्यू, if m is very close to p, it means that q is also very close to p। इसका मतलब हम लोग एफ क्यू को नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं एफ पी, और सी क्यू इसको हम लोग नियरली इक्वल टू सी पी लिख सकते हैं। मतलब कि हमारा हो गया 1/2, एफ क्यू के जगह पे हम लोग रख सकते हैं एफ पी, एंड सी क्यू के जगह पे हम लोग रख सकते हैं सी क्यू। ये हो गया अब हमारा 1/2 इज इक्वल टू एफ पी, इसको हम लोग बोल सकते हैं फोकल लेंथ, और सी पी इसको हम लोग बोल सकते हैं रेडियस। तो यहाँ से हमारा मिल गया रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकस, इट मींस दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। टाटा, गुड बाय।